हम अपना यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 3 पढ़ेंगे इस वीडियो में, तो जिसका नाम है, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इस यूनिट में यूनिट नंबर 2 टॉपिक नंबर 3 का क्या नाम है, ग्राफिज रूट स्क्वायर मेथड एंड इट इज़ अ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्ज़ाम। तो चलिए इस पर बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम क्वेश्चन से ही मेथड को समझ सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इसमें हमें सोल्व करना है x की पावर 3 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इक्वल टू 0 को ग्राफिज रूट स्क्वायरिंग मेथड से। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन में हमें सबसे पहले लेट करना है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस 17x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 एंड इट इज़ आवर फर्स्ट इक्वेशन। यानी कि जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसे हमें क्या लेट कर लेना है, f ऑफ x ले लेना है एंड देन उसके बाद हमारा स्टेप क्या होगा, हमें उसको सेपरेट करना है ओड और इवन पावर्स में। किसको, x को। जो x की पावर्स होंगी, जो x की ओड पावर है उनको अलग लिख लेंगे और जो x की इवन पावर्स हैं उनको अलग लिख लेंगे। सो ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब प्लस 17x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस 10। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे x की पावर 3 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 और यहाँ पे x की पावर 0 है। तो जो x की पावर 2 है और x की पावर 0 है, ये x की हमारी कैसी पावर हुई, इवन पावर हुई। तो इनको हमने राइट हैंड साइड में, और जो ओड पावर है x की पावर 3 और x की पावर 1 उनको लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इसमें हमें फिर उसके बाद कॉमन लेना है टर्म्स को जो कि कॉमन आ रही होंगी। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे हमने ओड पावर को लिया है कॉमन, यहाँ पे हमारा केवल क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो x को बाहर ले लिया एंड जो अंदर टर्म बची वो ले ली यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 17 एंड इक्वल टू, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, सो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया एंड अंदर बचा हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 5 एंड देन हमारा क्या काम है, उसके बाद हमें इन टर्म्स का स्क्वायर करना है। सो स्क्वायर करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 17 का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स थी तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर हमने लिख दिया एंड ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड में क्या, 2 का स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो हमने अभी तक क्या किया, जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी उसमें हमने f ऑफ x को इक्वल लिख लिया उसको एंड देन हमने सेपरेट किया ओड एंड इवन पावर्स को x की। देन फिर हमें कॉमन लिया, जो टर्म्स कॉमन आ रही हैं उनको कॉमन ले लेंगे दोनों साइड से। देन हमें स्क्वायर करना है एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड क्या कि यहाँ पे हमें 3 बार स्क्वायर करना होगा। ये 3 स्टेप्स में कंप्लीट हो जाएगा। सभी स्टेप्स में हमें सिमिलर ही करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, ओड एंड इवन पावर्स को जो होंगी हमारी x की उनको सेपरेट करके लिखना है। देन हमें कॉमन लेना है टर्म्स को जो हमारी कॉमन आ रही होंगी, उसके बाद हमें स्क्वायर करना है बोथ साइड का एंड देन जब हमें स्क्वायर कर लेंगे हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर को हमें क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जब हम एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट कर देंगे तो हमें एक न्यू इक्वेशन मिलेगी y के टर्म्स में। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे y हुआ, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर की जगह पे y पुट कर दिया प्लस 17 एंड इट इज होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4 एंड 4y प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे y आ गया। उसके बाद क्या किया हमने, ये जो a प्लस b का होल स्क्वायर बनना है, यहाँ की y प्लस 17 का होल स्क्वायर, इसको ओपन कर दिया। क्या कि यहाँ पे y तो सिमिलर ही रहा, यहाँ से y स्क्वायर हो गया, 17 का स्क्वायर क्या हुआ 289 एंड प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि 2 इंटू वाई इंटू 17। सो 17 टू 34 एंड y एज इट इज इक्वल टू 4। ऐसे ही सिमिलर ये हमने 4y प्लस 5 का होल स्क्वायर ओपन किया। 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16y का स्क्वायर, 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 40y। ओके, देन यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन किया, ब्रैकेट में अंदर इस बाहर वाली y की हमने मल्टीप्लाई कर दी। सो ये हो गया y क्यूब प्लस 289y प्लस 34y का स्क्वायर माइनस ये इधर वाली टर्म भी हम इधर ही लेकर आ गए। तो ये 16 4 जो 64 होता है, यहाँ पे प्लस का
64 आता, इसको हम इधर साइड लेकर आ गए तो ये हो गया हमारा माइनस का 64y²। यहाँ पे 25 4 से 100 एंड इट इज़ इधर जब हम इसको लेकर आए तो ये हो गया हमारा माइनस का 100। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस की टर्म आएगी, इधर आके सभी जो है माइनस की टर्म्स हो जाएंगी। सो ये 4 4 जा 60, यहाँ पे 0 लग गया तो ये हो गया हमारा माइनस की 160y एंड इधर हमारा क्या आ गया इक्वल टू 0। उसके बाद जो हमारी टर्म्स सॉल्व हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे y का स्क्वायर टर्म है, यहाँ पे भी y का स्क्वायर टर्म है, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। 64 माइनस 34 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30y² एंड माइनस की टर्म ग्रेटर है सो माइनस का साइन। फिर y वाली टर्म सॉल्व कर ली दोनों, 289y माइनस 160y एंड इट इज इक्वल टू माइनस 100, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी जो कि हमें गिवन थी, वो इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी जो y के टर्म्स में हमें इक्वेशन मिली है, ये हमारी हो गई है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 है y पावर 3 माइनस 30y² प्लस 129y माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब सेम जैसे पहले क्या था, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी ऐसे इक्वेशन बन चुकी है ये। सो हम यहाँ पे सेम वे में जैसे पहले हमने क्या किया था, सेपरेट की थी ओड एंड इवन पावर्स को x की, यहाँ पे y की टर्म्स है तो यहाँ पे हम y की जो ओड एंड इवन पावर्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे y की जो इवन पावर है कौन कौन सी है, 30y का स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 2 है सो ये इवन, एंड यहाँ पे 129y की पावर 1 है, ये ओड है, ये भी ओड है, और यहाँ पे जो है क्या है ये y की पावर 0 यानी कि इवन है। तो जो इवन वाली टर्म्स हैं वो एक साइड ले ली एंड जो ओड वाली टर्म्स है वो एक साइड ले ली। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम ओड एंड इवन पावर्स को टर्म्स को यानी कि कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो कि हमारे कॉमन जो सेपरेट कर लेंगे, उसके बाद हमें कॉमन लेनी है जो कि टर्म्स कॉमन आएंगी। जो भी टर्म्स कॉमन आएंगी उनको हमें कॉमन ले लेना है। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिया, यहाँ पे y³ है, यहाँ पे y है, सो यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ गया, y कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y इंटू वाई का स्क्वायर प्लस 129। ओके, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया, 10। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 100 है, तो यहाँ से हमारे पास 10 कॉमन आया। तो यहाँ पे हो गया 3y² प्लस 10 ऑन टेकिंग कॉमन। अब उसके बाद क्या है कि हमें स्क्वायर करना होता है बोथ साइड्स का, तो हम यहाँ पे अब स्क्वायर कर देंगे। तो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, व्हाट वी गेट y² प्लस 129 y का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर 3y² प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये देख लो, यहाँ से हमने स्क्वायर करके लिख लिया, वी गेट y² इंटू y² प्लस 129 y का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर 3y² प्लस 10 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या टर्म्स थी, ये थी हमारे पास y इंटू y² प्लस 129, तो यहाँ पे इस टर्म्स का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे फिर y² प्लस 129 का स्क्वायर हो गया। सेम वे में जो राइट हैंड साइड पे टर्म थी 10 का स्क्वायर 3y² प्लस 10 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करना था, जो हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म आई है उसको हम अनदर टर्म लेट कर लेंगे। जैसे कि वहाँ पे x² इक्वल टू y लेट किया था, यहाँ पे इस y² को हम क्या लेट करेंगे, z, यानी कि y² की जगह पे हम z पुट कर देंगे। z पुट करने पर हमारे पास इक्वेशन आ गई है z, एंड यहाँ पे y² की जगह पे z प्लस 129 का होल स्क्वायर इक्वल यहाँ से 103 y² की जगह पे z प्लस 10 होल स्क्वायर। यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर सॉल्व किया था, सेम वे में यहाँ पे भी हमें स्क्वायर को सॉल्व करना है। तो a² प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। जब हम इनको टर्म्स को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म्स आ जाएंगे, एंड फॉर सॉल्यूशन ऑफ दिस टर्म्स वी यूज़ आवर कैलकुलेटर। ओके, तो हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे इन टर्म्स को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास ये आ जाएगा 16,641, ये हो जाएगा हमारा 129 इंटू 2 इज़ 258। यहाँ से 100, यहाँ से 3z प्लस 10 का होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा 9 इंटू z का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा हमारा क्या 60z। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर इस जो बाहर टर्म्स है हमारी उनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से z इंटू z² इज इक्वल टू z का क्यूब, यहाँ से 16,641 इंटू z हो जाएगा, ये 258
से जेड इंटू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 100 इंटू 9 करेंगे तो 900 जेड स्क्वायर प्लस 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000 एंड प्लस 100 इंटू 60 इज इक्वल टू 6,000 जेड। ओके, यहाँ से जो जेड क्यूब है वो ले लिया और जो जेड वाली टर्म्स है वो सॉल्व कर ली और जेड स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो उनको एक साथ सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे 258 जेड स्क्वायर है, ये 900 जेड स्क्वायर है, हम इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 900 जेड स्क्वायर होगा। सो 900 में से 258 अगर हम घटाएंगे तो ये माइनस की टर्म आ गया हमारे पास 642 एंड यहाँ से जेड वाली टर्म है ये 16,641, यहाँ से जेड की टर्म्स है 6,000। तो जब हम 16,641 में से 6,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10,641 जेड। और जो 10,000 है वो हमारा ऐसा का ऐसे ही रहेगा क्योंकि और कोई हमारे पास ऐसी सिंगल वैल्यू नहीं है। सो इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या है, इनको हमने लिख लिया क्या, जो ओड पावर है और जो इवन पावर है उनको सेपरेट करके लिख लिया। यहाँ से जेड क्यूब आ गया और ये 10,641 जेड एंड इक्वल टू में ये आ गई जेड स्क्वायर की टर्म और ये आ गई एक्सी पावर 0 वाली टर्म। तो यहाँ से फिर उसके बाद हमने क्या किया, कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन। यहाँ से हमने लिया कॉमन, यहाँ से हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हमारे पास केवल जेड कॉमन है। सो जेड कॉमन आ गया, अंदर बचा जेड स्क्वायर प्लस ये 10,641 ऐसा ही जेड आ गया तो यहाँ पे 10,641 बचा। अब यहाँ से 642 और ये जेड स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे क्या कुछ कॉमन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से वैसे अगर हम लेना चाहें तो ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा बड़ी टर्म है तो इसलिए हम इसको इधर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। तो 642 जेड स्क्वायर प्लस 10,000 हो गया हमारा। यहाँ से फिर उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है बोथ साइड्स का, तो हम स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से हमने स्क्वायर किया तो यहाँ से हमारी जो जेड था वो जेड स्क्वायर बन गया और ये जेड स्क्वायर प्लस 10,641 का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ से इस पूरी टर्म का भी स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ में जब भी बाहर अगर हम कॉमन लेते तो जो अंदर हमारी टर्म रहती है उसका स्क्वायर करते हैं, देन उसका बाहर जो है अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हमारे पास टोटल होल स्क्वायर बन चुका है। इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई पुट किया था, देन वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड पुट किया था। अब हमें जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यू पुट करना है एंड यहाँ तक हमें इसको सॉल्व मतलब कि यहाँ तक कि हमें ये वैल्यूज़ जो है पुट करनी है, स्क्वायर करना है। 3 टाइम्स हमें इसमें स्क्वायर करना होगा। यहाँ से हमें क्या करना होगा, 3 टाइम्स इस मेथड में हमें स्क्वायर करना है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स स्क्वायर को वाई पुट करना है, देन वाई स्क्वायर को जेड पुट करना है एंड देन जेड स्क्वायर को यू पुट करना है। केवल यहाँ तक ही हमें क्या करना होगा, पुट करना होगा और स्क्वायर करना होगा। उसके बाद जब हमारे पास यू में टर्म्स आ जाएंगे तो हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन निकालना है स्क्वायर करने के बाद 3 टाइम, यानी इसका जो सॉल्यूशन निकालना है उसके लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू यू पुट किया पहले, तो यहाँ पे यू पुट करने के बाद हमारे पास क्या टर्म आ गई, जेड स्क्वायर का यू हो गया, यहाँ से जेड स्क्वायर का यू हो गया 10,641 का होल स्क्वायर हो गया एंड ये हो गया 642 यू प्लस 10,000 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हमारे पास ये आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे हम। ये है 10,641 का होल स्क्वायर। तो अगर जब हम इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे वैल्यू को, हमारे पास क्या आ जाएगा 1132308881। तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ये कैलकुलेटर ऑन किया एंड 10,641 मल्टीप्लाई या इसकी पावर क्या कर देंगे हम 2 एंड ये हमें मिल गया क्या 113230881। ये देखिए, ये अगर दिखाई दे रहा होगा तो 132300881 ये हमारे पास वैल्यू आई है और इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद हमें 2 इंटू 10,641 करना है। 10,641 इंटू 2 करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। देन हम इसी प्रकार से इस होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। 642 का होल स्क्वायर करने पर हमारे पास आ जाएगा 412164 यू का स्क्वायर एंड 10,000 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास टर्म आ जाएगी ये एंड 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12840 यू। उसके बाद हमें सॉल्व करना
करना है आगे। इस ब्रैकेट को सबसे पहले ओपन करेंगे तो यहाँ से u की पावर 3 हो गया एंड u की मल्टीप्लाई इस टर्म में अंदर करेंगे तो ये टर्म ऐसे कैसे और इसके साथ आ गया u प्लस 2 1 2 8 2u और ये u है, यहाँ पे बाहर u है तो u इंटू यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर। ये सिमिलर हमने सेम ये उतार दिया, इसको नोट कर दिया। उसके बाद क्या है, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारे पास u के कोफिशिएंट्स हैं उनको नोट करना है, नोट डाउन करना है, उनको क्या लेट करना है, a0 a1 a2 a3 इस प्रकार से हमें क्या लेना है, उनको उनकी कोफिशिएंट्स को हमें नेम देना है। सो यहाँ पे u की पावर 3 का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो ये हमारा क्या हो गया a0 और जो u स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो है हमारा 3908882 एंड इट इज a1। ऐसे ही जो हमारा u का कोफिशिएंट है वो है हमारा 100390881 एंड इट इज़ a2। ऐसे ही ये जो हमारे पास u की पावर 0 का कोफिशिएंट है वो हमारा होगा क्या a3। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। सो इट इज़ द इक्वेशन ऑब्टेन बाय स्क्वायरिंग 3 टाइम्स। जब हमने इक्वेशन को 3 टाइम स्क्वायर किया तो ये हमारी इक्वेशन दी है हमें। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमें याद रखना है क्या कि इफ़ a0 u क्यूब प्लस a1 u स्क्वायर प्लस a2 u प्लस a3 इज इक्वल टू 0 तो क्या होगा कि मॉड्यूलस x1 इक्वल होगा a1 की पावर 1 अपॉन 8 के एंड मॉड्यूलस x2 इज इक्वल टू a2 अपॉन a1 की a1 की पावर 1 अपॉन 8। जब हम कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन 8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टाइम अंडर रूट हम टाइप करेंगे एंड देन अपनी वैल्यू को उसमें डाल देना है जो भी वैल्यू होगी। सो यहाँ पे मॉड्यूलस x1 इक्वल टू होगा a1 की पावर 1 अपॉन 8 एंड मॉड्यूलस x2 इक्वल टू होगा a2 अपॉन a1 की पावर 1 अपॉन 8। सबकी पावर 1 अपॉन 8 है। सबसे पहले a1 में x1 के लिए a1 है एंड x2 के लिए a2 और जो न्यूमरेटर है वो a2 है और अपॉन में उसके a1 है, यानी कि एक टर्म कम है जो x2 है, यानी कि x2 के लिए a2 एंड अपॉन a1, x3 के लिए a3 अपॉन में a2 इसकी पावर 1 अपॉन 8। उसके बाद क्या है कि नाउ हमने अब क्या लिया कि अगर x1 x2 और x3 रूट होंगे इक्वेशन नंबर 1 की, यानी कि जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा कि मॉड्यूलस x1 किसके इक्वल होगा, a1 की पावर 1 अपॉन 8 एंड इसके लिए हमारे पास a1 क्या आया था, यानी कि u की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या आया था, वो आया था हमारे पास क्या आया था हमारे पास, देखते हैं, ये रहा हमारे पास a1 यानी कि u की पावर 2 का कोफिशिएंट, u की पावर 2 का कोफिशिएंट है 390882 तो वही हमने यहाँ पे पुट किया है क्या 390882 की पावर 1 अपॉन 8 एंड जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 5.00041 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5। सो इसको हमने क्या लिखा कि इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 5। इसको हम करके देखते हैं एक बार। यहाँ से है रूट 3 बार रूट टाइप करेंगे, उसके बाद 3908882 एंड इक्वल टू ये आ गया हमारे पास 5.000411082। तो यहाँ से हमने लिख लिया इसका वैल्यू जो कि हमारे पास आया। अगर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा तो हमारे पास ये सिमिलर टर्म आ रही है क्या 5.00041। उसके बाद सेम वे में हमने x2 के लिए वैल्यू निकाली क्या a2 अपॉन a1। तो a1 की तो वैल्यू ये है हमारे पास 390882 एंड जो a2 की वैल्यू है वो है हमारी ये 100390881। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यानी कि 100390881 को हमने पहले डिवाइड कर लिया 390882 से, तो हमारे पास वैल्यू आई 256.83168 एंड इसकी पावर एज इट इज़ 1 अपॉन 8। जब इस टर्म्स को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2.00081 एंड ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। तो जो हमारा ऑलमोस्ट इक्वल आया वो हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या है हमें x3 की वैल्यू निकालनी है। सो x3 इज इक्वल टू क्या a3 अपॉन a2। तो a3 की वैल्यू थी हमारे पास 1 एंड 368 टाइम्स 0 अपॉन a2 की वैल्यू है हमारे पास 100390881।
एंड पावर इज 1/8। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी क्या, 0.99616 एंड पावर इज 1/8। जब हम इसको सोल्व करेंगे, इसकी पावर को निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.99512 एंड इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। सो जो हमारे पास ये वैल्यूज़ आई हैं 5, 2 एंड 1, दीज आर आर रिक्वायर्ड रूट्स फॉर आर गिवन इक्वेशन। तो ये हो गया हमारे क्या रूट हो गए किसके लिए, जो हमारी गिवन इक्वेशन थी, जो हमें ग्रेविस रूट स्क्वायर मेथड से सोल्व करके निकालने थे। तो ये हो गया हमारा क्या, हैज़ द रिक्वायर्ड रूट्स आर 5, 2 एंड 1। ऐसे ही हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो है कि फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ - 2x² - 5x + 6 = 0 बाय ग्रेविस मेथड स्क्वायरिंग थ्राइस। तो जब हम इसको स्क्वायर करेंगे 3 टाइम, जैसे कि अभी क्या था, सबसे पहले x² = y करना है, देन y² = z पुट करना है, देन z² = u पुट करना है। तो जब हम इनको सॉल्व कर लेंगे सो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसके लिए, 3 - 2 एंड 1। यहाँ पे ये -2 इसलिए होगी क्योंकि अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर रहे थे तो हमारा जो f(x) था वो 0 नहीं हो रहा था। सो जब हम -2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो 0 होगा, इसलिए इसका जो रूट होगा वो -2 होगा, इसका जो 0 होगा वो क्या होगा, -2 होगा। तो यहाँ पे हमारे लिए जो इस इक्वेशन का जो आंसर होगा वो हमारा रूट होगा, वो क्या होगा, 3 - 2 एंड 1 होगा। इसको आप खुद से सॉल्व करके ट्राई करें। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू।